हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए अनुपात समानुपात का एक्सरसाइज 5 का परीक्षण करें 5.2 का प्रयोग 58 का जो सवाल है वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए इसमें सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में दिया है कि यदि x डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस सी बराबर y डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस ए बराबर z डिवाइडेड बाय c प्लस ए माइनस बी हो तो प्रमाणित करें कि प्रत्येक अनुपात x बाई जेड डिवाइडेड बाय ए बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होंगे? तो प्रत्येक अनुपात x बाई जेड और ए बी सी के बराबर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें संयोजन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रदत्त अनुपात क्या है वो देखते हैं। प्रदत्त अनुपात बराबर x बटे a प्लस बी माइनस सी बराबर y डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस ए बराबर z डिवाइडेड बाय c प्लस ए माइनस बी। अब इसको संयोजन विधि अगर हम करते हैं, संयोजन विधि से संयोजन विधि अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं संयोजन विधि में कि ऊपर वाले को जोड़ देते हैं अंश को। ठीक है, सभी अनुपात का पूर्व अनुपात जोड़ देते हैं और उत्तर पद का अनुपात जोड़ देते हैं, और जो अनुपात आता है वो अनुपात क्या होता है? प्रत्येक अनुपात के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो संयोजन विधि से क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी, ये हमें मिलेंगे। अब यहाँ देखिए b और b काट दीजिएगा, a और a भी काट देते हैं और c और c भी काट देते हैं। सारा a कट गया, b कट गया और c कट गया। ठीक है, बराबर हमें निकल के आता है x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय a प्लस बी और एक देखिए c यहाँ बचा हुआ है प्लस c। तो ये प्रत्येक जो अनुपात है वो इसके बराबर हो जाएंगे। तो हमें साबित तो यही करने के लिए कहा गया है कि प्रत्येक अनुपात x प्लस वाई प्लस जेड बटे ए बी सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः प्रत्येक अनुपात कहने का मतलब ये जो अनुपात दिया हुआ है, प्रत्येक अनुपात x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। यही प्रमाणित करने के लिए कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 59 की तरफ। यहाँ देखिए सवाल थोड़ा सा ये जटिल सवाल है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। दिया हुआ है यहाँ पे कि बी जेड प्लस सी वाई डिवाइडेड बाई ए बराबर सी एक्स प्लस ए जेड डिवाइडेड बाई बी बराबर ए वाई प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई सी हो तो प्रमाणित करो कि x डिवाइडेड बाय a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई डिवाइडेड बाई बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और c डिवाइडेड बाई सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, ये हमें साबित करना होगा। यहाँ पे c नहीं होगा, यहाँ पे z होगा। ठीक है, यहाँ पे हम z कर देते हैं, यहाँ पे z होगा। ठीक है, ये हमें साबित करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे सो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उस समीकरण में क्या है, प्रदत्त समीकरण हम देखते हैं। प्रदत्त समीकरण हमें क्या मिला है कि बी जेड प्लस सी वाई डिवाइडेड बाई ए
बराबर सी एक्स प्लस ए जेड डिवाइडेड बाई बी बराबर ए वाई प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय सी, ये दिया हुआ है प्रदत्त समीकरण। ठीक है, अगर हम प्रथम अनुपात में ए बटे ए से, दूसरा अनुपात में बी बटे बी से और तीसरा अनुपात में सी बटे सी से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? तो यहाँ पे लिखते हैं प्रथम अनुपात में ए बाय ए, ठीक है, दूसरा अनुपात में बी बाई बी, ऐसा हम लोग पहले कर चुके हैं, बी बाई बी, तथा तीसरा अनुपात में सी बाई सी से गुना करने पर। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमें साबित करना है उसमें देखिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर सब में स्क्वायर लगा हुआ है, सब में वर्ग लगा हुआ है, तो हमें कहाँ से मिलेगा वर्ग? जब तक कि हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें वर्ग नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हम लोग पहले ऐसा करते हैं। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, इसलिए अब जो ये अनुपात है देखिए बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? ए बाई ए से अगर हम करें तो ए बी जेड प्लस ए सी वाई, ध्यान दे दिए हैं, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ये अनुपात देखिए कैसे बदलता है। अब इसको बी बाई बी से करेंगे, देखिए मान में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल हम इसका रूप बदल दे रहे हैं, लेकिन इसका मान जो अनुपात का है वो सेम ही रहता है। तो बोलिए क्या होगा? बी सी एक्स अब प्लस ए बी जेड कर सकते हैं, बी बीच में लगा देते हैं, ए बी जेड डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ सी से जब करेंगे तो ए सी वाई कर देते हैं, ए सी वाई अब प्लस, अब सी से गुना कर रहे हैं तो बी सी एक्स जैसा यहाँ है उसी तरह से करते हैं, बी सी एक्स डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये हमें मिला। अच्छा, ये जो मिला है तो इसमें ध्यान ये रखना होगा कि जो हमें सिद्ध करना है उसको भी देखते जाइए आप। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों के बीच में योग है और इसके बीच में वियोग है, तो यहाँ पे संयोजन और वियोजन दोनों प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संयोजन वियोजन अगर हम करें तो इसको हम लिखेंगे संयोजन तथा वियोजन, दोनों काम कर रहे हैं। वियोजन मतलब घटाव और संयोजन माने जोड़। प्रक्रिया से हमें क्या मिलने वाला है, देखिए संयोजन और वियोजन प्रक्रिया से अगर हम करें तो जिस हिसाब से यहाँ पे है उसको देखने के हिसाब से हम करते हैं, तो यहाँ हमें क्या मिलता है सो देखिए। सबसे पहले देखिए ये दोनों को, ये बी और सी को जोड़ना है, यहाँ देखिए यहाँ जैसा लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको करना है। बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को जोड़ना है और ए स्क्वायर को माइनस करना है। तो यहाँ पे आएगा संयोजन और वियोजन प्रक्रिया से बी सी एक्स प्लस ए बी जेड प्लस ए सी वाई प्लस बी सी एक्स, ये दोनों को जोड़ दिए हैं। अब ये माइनस करिए, माइनस ए बी जेड अब माइनस ए सी वाई और डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिए उसी तरह से आएगा, क्या आएगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर आएगा। अब इसका मान कितना निकल के आता है सो देखते हैं। देखिए ए सी वाई और ए सी वाई प्लस माइनस काटते जाइए, ए बी जेड और ए बी जेड प्लस माइनस काट दें। यहाँ देखिए बी सी एक्स और बी सी एक्स, यहाँ पे आएगा 2 बी सी एक्स और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये मान आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, क्योंकि देखिए जो भी संयोजन वियोजन से मान आता है
वो सब आपस में फिर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा, इस बार देखिए y डिवाइडेड बाय लिखा है सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी और ए को जोड़ेंगे इस बार और बीच वाला को माइनस करेंगे। और तीसरा में देखिए ए बी को जोड़ेंगे और इस तीसरा वाला को माइनस करना, ठीक है। तो दूसरा में अब क्या मिल रहा है, देखिए सी और बी को जोड़ना है, सी और ए को जोड़ना है, ठीक है, और बी को माइनस करना है। तो फिर वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, पुनः संयोजन वियोजन की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। इसको सामने रखते हैं, लिखेंगे पुनः संयोजन तथा वियोजन प्रक्रिया से अब देखिए पुनः वियोजन संयोजन वियोजन करेंगे तो इस बार क्या बताया गया है, इस बार हमें इसको माइनस करना और ये दोनों को जोड़ना है, यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। तो इसलिए इसको पहले लीजिए, ए बी जेड प्लस ए सी वाई, ठीक है, प्लस अब ये लास्ट वाला ए सी वाई प्लस बी सी एक्स, अब बीच वाला माइनस बी सी एक्स, बी सी एक्स, बी सी एक्स बीच वाला ले रहे हैं, बी सी एक्स माइनस ए बी जेड बटे, बोलिए यहाँ से ये दोनों को जोड़ किए हैं तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आपको क्या मिला, ए बी जेड काट दिए, बी सी एक्स काट दिए, तो बचा क्या, ए सी वाई, तो यहाँ पे लिखे तो 2 ए सी वाई, क्लियर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इस बार क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है, सिंपल, ये दोनों के बीच में जोड़ और इसको घटा देना, ठीक है। तो अभी पुनः संयोजन वियोजन अगर एक बार करें, पुनः संयोजन वियोजन प्रक्रिया से, तो देखिए आपके सामने है क्या क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है। तो ए बी जेड प्लस ए सी वाई प्लस बी सी एक्स, देखते जाइए यहाँ पे, आराम से देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी जेड, अब माइनस में कौन आ जाएगा, ए सी वाई माइनस बी सी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। काटें, बी सी जेड ए सी वाई, क्या मिला, हमें मिला 2 बी जेड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो अनुपात आया है, यहाँ देखिए 2 बी सी एक्स बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 ए सी वाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 ए बी जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखें, इसलिए देखिए यहाँ से उतारिए 2 बी सी एक्स, बहुत ध्यान से देखेंगे, बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 ए सी वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2 ए बी जेड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये मान आया है। अब ये मान आने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो प्रूव करने के लिए कहा गया है वो क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे लिखा है x डिवाइडेड बाय a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई डिवाइडेड बाय b इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो आया नहीं,
तो कैसे हम समझेंगे प्रूव्ड हो गया? तो ये आएगा कहाँ से? अब देखिए ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको ए लाना है, तो इसको ए बटे ए से मल्टीप्लाई करना है, तभी ए आएगा। यहाँ पे बी लाना है तो बी बटे बी से करना होगा, 80 बटे सी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम हम कर रहे हैं। क्या लिखेंगे बोलिए? प्रथम अनुपात में ए बाय ए दूसरा अनुपात में बी बाय बी तथा तीसरा अनुपात में सी बाय सी से गुना करने पर। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए क्या क्या मिलने वाला है। 2 ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए बी सी एक्स डिवाइडेड बाय ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या करना है, b बाई बी से, तो 2abc y डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा b इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या आएगा 2abc z डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा सी से मल्टीप्लाई किए हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए हर जगह ए बी सी 2abc 2abc, यहाँ देखिए 2abc 2abc 2abc, तो प्रत्येक अनुपात में अगर हम 2abc से भाग दे देते हैं तो हर जगह क्या होगा, 2abc कट जाएगा, तो क्या हमें मिलेगा, तब जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है वही हमें क्या होगा यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या लिखें, प्रत्येक अनुपात में क्या करना है, 2abc से भाग देने पर, तो सभी में अगर भाग देंगे तो क्या होगा, ये 2abc कट जाएगा, तो अगर हम भाग दें तो आ जाएगा x डिवाइडेड बाय a बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर y डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे 2abc अगर भाग दे देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2abc करेंगे तो 2abc कट जाए तो खाली y बचेगा, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसमें भी अगर 2abc से भाग दे देंगे तो 2abc कट जाए तो क्या बचेगा, z बटे सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और देखिए तो यही आपको प्रूव्ड करने के लिए कहा गया था, ये हो गया आपका प्रूफ। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया है, वो है प्रयोग 60। प्रयोग 60 में क्या कहा गया है, देखिए प्रदत्त अनुपात बराबर क्या दिया हुआ है, प्रदत्त अनुपात x बराबर 4ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब ध्यान ये रखना है, हमें साबित क्या करना है, x प्लस 2a डिवाइडेड बाय x माइनस 2a, अब प्लस x प्लस 2b डिवाइडेड बाय x माइनस 2b बराबर 2 डिवाइड मतलब 2 हमें प्रमाणित करना है। तो x बराबर 4ab बटे a प्लस बी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे जिस तरीके से दिया हुआ है x प्लस 2a बटे x माइनस 2a, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे x डिवाइडेड बाय
2a कर दें तो कंपोनेंडो डिविडेंडो करने के बाद ये हमें मान मिल जाएगा। तो हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं 2a से, तो दूसरी तरफ भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2a से। तो यहाँ वही कर देते हैं हम, ठीक है। या x डिवाइडेड बाय, अगर 2a करते हैं तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से बनाएंगे, इसलिए ये इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू 2a, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पे 2a से डिवाइड किए हैं तो यहाँ भी 2a से डिवाइड करेंगे। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, a कट जाता है, 2 से कट जाता है, और x बटे 2a बराबर हमें मिल जाता है 2b, यहाँ देखिए 2b डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो करते हैं, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हम करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे x प्लस 2a डिवाइडेड बाय x माइनस 2a। देखिए जो हमें साबित करने के लिए कहा गया है वो आ रहा है, बराबर। अब यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा, 2b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 2b माइनस a माइनस b, ठीक है। इसको थोड़ा और हल करें तो यहाँ देखिए 2b और b कितना हो जाएगा, 3b प्लस a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए 2b में b निकल जाएगा तो b माइनस a। इसको समीकरण 1 कर लीजिए, क्योंकि जिस समय हम जोड़ेंगे उस समय दोनों को जोड़ना पड़ेगा। x प्लस 2a डिवाइडेड बाय x माइनस 2a बराबर हमको इतना निकल गया आगे। अब पुनः उसमें क्या करेंगे, एक बार देखिए पुनः x बराबर 4ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये दिया हुआ है, ठीक है। इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सवाल है उसी के हिसाब से हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 2b, इस बार 2b x प्लस 2b जोड़ा गया है, x प्लस 2b और x माइनस 2b। तो इसका मतलब इस बार जो है 2b से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में 2b से डिवाइड करने पर, या x डिवाइडेड बाय 2b। अब देखिए यहाँ पे 2b से डिवाइड किए हैं तो इसमें भी 2b से डिवाइड देना पड़ेगा। चलिए 2b दे दिए, b काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या आने वाला है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला है, या x डिवाइडेड बाय 2b बराबर 2a डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब यहाँ पे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या हो जाएगा, x प्लस 2b डिवाइडेड बाय x माइनस 2b। इधर क्या होगा, 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 2a माइनस a माइनस b। अब इसको जैसे है वैसे रखिए आप, लेकिन यहाँ पे देखिए 2a और a 3a हो जाएगा, अब प्लस b, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस b, ठीक है। ये समीकरण 2 कर देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमें जो साबित करने के लिए कहा गया 2, वो देखते हैं आता है अथवा नहीं आता। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब देखिए समीकरण 1 में देखा जाए क्या है, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में है x प्लस 2a डिवाइडेड बाई x माइनस 2a, और समीकरण 2 में है x प्लस 2b डिवाइडेड बाई x माइनस 2b, ठीक है। और इसका RHS में दिया हुआ है ये, तो इसके साथ इसको जोड़ेंगे।
तो यहाँ पे जोड़ेंगे x प्लस 2a डिवाइडेड बाय x माइनस 2a और प्लस इसका x प्लस 2b डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब x प्लस 2a बटे x माइनस 2a के जगह पे क्या था वो हम इसके सामने बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3b प्लस a बटे b माइनस a, 3b प्लस a b माइनस a, 3b प्लस a, 3b प्लस a और b माइनस a और प्लस यहाँ पे तो सामने है देखिए 3a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालने में दिक्कत हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस है, तो यहाँ का चिन्ह अगर चेंज करते हैं तो b माइनस a हो जाता है। तो हम आगे बढ़ कर के वही काम करने जा रहे हैं, बराबर 3b प्लस a डिवाइडेड बाय b माइनस a और यहाँ पे अगर माइनस कर दें तो 3a प्लस b और इसका चिन्ह बदल देने से ही काम हो जाएगा, b माइनस a, एलसीएम ले लीजिए, b माइनस a 3b प्लस a माइनस, अब देखिए यहाँ b माइनस a निकल जाएगा तो 3a और माइनस माइनस प्लस b, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे 3b में b माइनस करेंगे तो 2b, माइनस 3a में a माइनस करेंगे तो 2a डिवाइडेड बाय b माइनस। अब 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस। क्या b माइनस a काट सकते हैं? काटने से इसका मान कितना आया? काटने से इसका मान 2 आया, इसलिए x प्लस 2a बटे x माइनस प्लस x प्लस 2b डिवाइडेड बाय x माइनस 2b बराबर 2, और यही क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। क्लियर? अब इस तरह से देखते हैं कि ये प्रूव्ड हो गया, और ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।